पिछले एपिसोड में आपने देखा कि माया ने अपने कई सारे रूप बनाए और शमशूर को हराया, लेकिन हमें ड्रैगन का पंजा नहीं मिला। तभी शमीरा ने आकर हमें बताया कि वो असली ड्रैगन नहीं था, सिर्फ एक छलावा था और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। हमें असली शमशूर दिखा और मैंने अपनी सूर्य की शक्ति से दोनों शमशूर और शमीरा को मार दिया और हमें मिला ड्रैगन का पंजा। हमें हवेली में डुग्गू मामा से पता चला कि पापा और दादी मम्मी को बचाने के लिए गए थे। हम गुरुकाल से अंडा लेने जा ही रहे थे कि कोयला ने हमसे ड्रैगन का पंजा छीन लिया और कई सारे ड्रैगन ने हम पे हमला किया और कोयला ने पंजे को ज्वालामुखी में फेंका। अब देखिए आगे। हमें तो पंजा मिल गया, लेकिन हम ऊपर कैसे जाएंगे? छाती कालीन तो जल रही है। हमें जल्दी से ऊपर जाना होगा। छाती कालीन, हमें ऊपर ले चलो। पानी बना। हाँ, ये ले, माया को मिला। मैं धीरे धीरे छतरी कालीन ऊपर चलो। मैं ये माया, तू ठीक है ना? हाँ बॉस, मैं ठीक हूँ, पर हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, अब छतरी कालीन ऊपर चलो। ज्वाला, मैंने कहा था अभी पर भरोसा मत करो, मार लो उसे। अब देखो वो हमारे साथ क्या खेल खेल रहा है। साफ साफ बताओ कोयला, क्या किया अभी ने? महारानी ने जिन गुनहगार ड्रैगन को उस स्वर्ण पहाड़ से निकाल दिया था, अभी ने जाकर उनके साथ हाथ मिला था। उन्हें आपके खिलाफ भड़काकर उन्हें महारानी पर हमला करने के लिए भेज रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है ज्वाला, ऐसा ही हुआ है। वो देखो, मैंने कानों कान सुना है, अभी ने उनसे वादा किया है कि अगर वो लोग अभी की माँ को हमसे बचा लेंगे तो महारानी के मरने के बाद वो उनमें से किसी एक को स्वर्ण पहाड़ का राजा बना देगा और आपसे उनकी गुलामी करवाएगा। क्या ये लोग मुझे गुलाम बनाएंगे? इससे पहले मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। बस कुछ पल की मेहमान है आप। इस लौ के बुझते ही आप भी मर जाएंगे और मैं बन जाऊंगा स्वर्ण पहाड़ का राजा।
आदित्य बेटा, मेरी शक्तियां कमजोर पड़ती जा रही है और रुक्मणी की तरफ आग बढ़ता ही जा रहा है। बेटा कुछ करो आदित्य, कुछ करो। संडे से मम्मी को बचा सकते हैं। विश्वास आगे कर। मैं ये सोनेरा अंडा नहीं ले जाने दूंगा। गुरुकाल की चाल को नाकाम नहीं होने दूंगा। पहलवान, लल्लन, समझो ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुम लोगों ने रुद्र के रक्षक को मार दिया तो आज अभी इसी वक्त तुम्हारी शादी नागिन से करवा दूंगा। गुरुकाल, ये क्या बोल रहे हो? नागिन सिर्फ मेरी है, मेरी। चुप है बेवकूफ। नागिन चाहिए रुद्र के रक्षक को मार क्या, नहीं तो चुपचाप खड़ा रहे। रुद्र के रक्षकों को तो मैं मार नहीं सकता, लेकिन इन्हें मारने भी नहीं दूंगा। नागिन सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। लल्लन और पहलवान, मारो इन लोगों को। पकड़ मुझे। जाओ। आगे बढ़ की रफ्तार। पकड़ो मुझे। चुप जाओ। मेरे बहुत सारे रूप बन जाए। मारो मुझे। जल्दी आओ, पकड़ो मुझे। पकड़ के निकाल मुझे। जल्दी आओ। पकड़ो मुझे। जल्दी आओ, मारो मुझे। मारो मुझे। तुम्हें लग गई। सॉरी। ये तुमने क्या किया? सॉरी, गलती से हो गया। जाओ, लड़ो और मरो। बहुत देर हवा में उड़ा लिया, अब मैं तुम्हें ही फ्रीज कर देता हूँ। विशु नहीं। नहीं, नागिन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, सॉरी, गलती से हो गई। आखिर
तुम भी तो नागिन को ही बचाना चाहते थे ना, देखो मैंने बचा लिया। माया, विशु, मुंडा लेकर चलते। चलो निकलते हैं यहाँ से। रुक जाओ, रुक जाओ। ज्वाला, इस गद्दार से मैं निपटता हूँ। तुम महारानी के पास जाओ। ज्वाला, ज्वाला, बेटे, अलविदा मेरे बेटे। अपना और अपने राज्य का ख्याल रखना, एक अच्छे राजा बनना, किसी को नुकसान मत। माँ, नहीं माँ, आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। देखो माँ, देखो, अभी तक ये दिया जल रहा है। इसके चलते हुए आप नहीं मर सकती माँ। नहीं, माँ। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा सूरजपुर सब कुछ जलाकर राख कर देगा ज्वाला। ज्वाला, मैंने तो पहले ही कहा था कि इन्हें मार डालना। जय ज्वाला जी। हम आपको सुनहरा अंडा ले आए हैं। सुनहरे अंडे के अंदर माँ की प्राण शक्ति चमक रही है। माँ को जिंदा हो जाना चाहिए। माँ, माँ आंखें खोलो माँ। कोयला, ये क्या कर रहे हो तुम? यही तो ये अब तक कर रहा था। इस बार इसने आपकी आंखों के सामने आपको धोखा दिया और अभी तक ये पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा था। इसीलिए सुनहरा अंडा छुड़ा के उस गुरुकाल को दे दिया था। नहीं, कोयला मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ये दोस्त नहीं, ये तो दुश्मन है। आस्तीन का सांप है ये। इसीलिए सारे ड्रैगन्स को आपके खिलाफ भड़का के आप पर हमला करवाया था, ताकि महारानी के बनने के बाद आपको रास्ते से हटा के यहाँ का राजा बन सके। कोयला, तुम इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? अरे माँ ने कभी मुझे और तुझमें फर्क समझा ही नहीं, और तू उन्हीं को मारने चला है। राजा बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, किसी को भी दगा दे सकता हूँ। और फिर महारानी तो मेरी माँ जैसी थी, सगी माँ तो नहीं थी ना। देखो कोयला, मेरे लिए माँ की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम्हें राजा बनना है, बन जाओ। मुझे बस वो सुनहरा अंडा दे दो। अरे ये अंडा तो मैं गंगा फोड़ देता,
लेकिन गुरुकाल चाहते थे कि इस अंडे के जरिए रुद्र के रक्षकों को मजबूर करें, उसकी मायावी चाबी छीन ले। पर लगता है अब मुझे इस अंडे की जरूरत नहीं है, तो अब मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे गिर गया। जल्दी कुछ कर, जल्दी गाड़ी उड़ो। शुक्रिया अभी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपना दुश्मन समझा। कोई बात नहीं, अब तो आपको पता चल गया ना कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। तो चलिए अब साथ मिलकर दुश्मन को हराते हैं। दोस्तों हाथ आगे करो। माँ, आंखें खोलो माँ। ज्वाला, मेरे बेटे। माँ, माँ ठीक है? आंटी, मम्मी, आंटी, 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 खोलो। मेरी बहू, तेरे से आहिस्ते से संभाल के। मम्मी, आंटी, मम्मी, मम्मी उठी ना, प्लीज अपनी आगे गोली। मम्मी, आंटी उठी, मम्मी उठी, आंटी प्लीज अपनी आगे गोली। मम्मी क्या हो गया आपको? पापा, मम्मी आगे गोली। आप उठ क्यों नहीं रही? मम्मी प्लीज उठिए, देखिए यहाँ पर सब है। मम्मी प्लीज तो उठिए। रुक्मिणी, मम्मी, मम्मी, आराम से, आराम से। मैं यहाँ कैसे आ गई? और आप लोग यहाँ? वो ड्रैगन, दूर हटो, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। रुक्मिणी, शांत हो जाओ। ये अच्छे ड्रैगन है, ये हमारे दोस्त हैं। और आप सब कुछ ठीक हो गया रुक्मिणी? अभी बच्चों, इस ड्रैगन ने तुम सबको कुछ किया तो नहीं है ना? नहीं मम्मी, हम लोग ठीक है। पापा ने सही कहा, ये हमारे दोस्त है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। चलिए अब अपने घर चलते। चल। इस बार फिर रुद्र के रक्षकों ने गुरुकाल की चाल चौपट कर दी। मायावी चाबी फिर से रियाज से निकल गई। आज चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं जादू करके रहूंगा। हाँ, चिकला मोकला मोकला लोही, चिकला मोकला मोकला लोही, चिकला मोकला मोकला लोही, चिकला मोकला मोकला लोही, चिकला मोकला। अरे वाह, अरे वाह, अरे देखो मैंने करके दिखा दिया। देखो देखो, ए जुग्गू, ये तो दादी की शक्तियों का कमाल है। इस कहानी की सीख, चोरी करके आज तक जिसने भी कुछ पाना चाहा, उसका सब कुछ लुट गया। जिनके भर की बुराई बहुत बड़े पहाड़ों जैसी मुसीबत ला सकती है। इसलिए कहते बुराई के सर से बच के रहना चाहिए। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब करने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अंत में बुराई की हार होती है। बल्कि ये सब करने से किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए अच्छे बने और अच्छे काम करें।